यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय को मिर्जापुर की मझवा सीट से चुनाव लड़ाना चाहते हैं। जानकारी के मुताबिक अजय राय ने प्रदेश से लेकर आला कमान तक अपने बेटे के लिए जोरदार लॉबिंग भी शुरू कर दी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस मझवा की सीट हासिल कर सकती है, जहां से वो शांतनु को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। शांतनु राय अपने पिता के चुनावी अभियान का संचालन देख चुके हैं और वो राजनीति में सक्रिय रूप से जुड़े हुए भी हैं। उन्होंने MBA की पढ़ाई की है और छात्र राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाई है। अजय राय के करीबी सूत्रों का यह दावा है कि मझवा अजय राय का ननिहाल है और इस क्षेत्र से उनकी सियासी और पारिवारिक पृष्ठभूमि जुड़ी हुई है, इसलिए वो अपने बेटे को यहीं से राजनीतिक सफर शुरू करवाना चाहते हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी 10 उपचुनावों में से 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जिसमें मझवा सीट को प्राथमिकता दी जा रही है। समाजवादी पार्टी भी इस सीट से रमेश बिंद को उम्मीदवार बनाना चाहती है, जिन्होंने भाजपा के सांसद रहते हुए टिकट कटने पर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अनुप्रिया पटेल को चुनौती दी थी। कांग्रेस पार्टी में वंशवादी राजनीति कोई नई बात नहीं है। अजय राय पहले वाराणसी से 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में उनका अपने बेटे के लिए मझवा सीट पर दावा करना स्वाभाविक है और इसे आला कमान की ओर से अनदेखा करना काफी मुश्किल होगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस अजय राय के बेटे शांतनु राय को मझवा सीट से चुनावी गिफ्ट देगी या नहीं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी ऐसी ही तमाम सियासी खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए वीके न्यूज उत्तर प्रदेश के अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म से आप यूं ही जुड़े रहें। नहीं, मैं अलीगढ़ आकर बहुत ही खुश हूँ। अलीगढ़ में लोगों ने बहुत ही स्वागत अभिनंदन किया है और कल हमारा कार्यक्रम है संविधान बचाओ सम्मेलन है। हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ खड़ी है और कल जबरदस्त ये सम्मेलन होने वाला है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है। क्या कहेंगे, जिस तरह से 2 सीटों पर कांग्रेस अपने वर्चस्व कायम करना चाह रही है, 2 सीटें कौन सी हैं? नहीं, हमारी जो सीटें हैं हम 10 की 10 पे काम कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और हराएंगे। तो पीडी गठबंधन का क्या होगा फिर? आप नहीं, मिलकर, मैंने कहा मिलके लड़ेंगे, बिल्कुल मिलके लड़ेंगे, 10 की 10 मिलके लड़ेंगे और हराएंगे इनको। क्या रणनीति आपकी रहेगी चुनाव में? रणनीति है जनता को जगाना और इनकी गलत चीज़ों को जनता के बीच में बताना। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पूरी तरीके से बुलडोजर का मुंह घुमाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी और निश्चित तौर से आम जनता को जागृत करेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। नरसिंहानंद के द्वारा बयान जो दिया गया बिल्कुल गलत है, ये प्रायोजित है। नरसिंहानंद को गिरफ्तार करे सरकार और रासुका NSA के तहत कार्रवाई करके उनको जेल भेजे। कल यह संविधान बचाओ सम्मेलन जो हमारा कल 3 हो गया, चौथा है, उस पर हम लोग मजबूती से आगे 10 विधानसभा में करने जा रहे हैं। हम सब लोग पूरी कांग्रेस पार्टी ताकत के साथ खड़ी है और कल जबरदस्त ये सम्मेलन होने वाला है। कार्यकर्ताओं में उत्साह और उमंग है। क्या कहेंगे, जिस तरह से 2 सीटों पर कांग्रेस अपने वर्चस्व कायम करना चाह रही है, 2 सीटें कौन सी हैं? नहीं, हमारी जो सीटें हैं हम 10 की 10 पे काम कर रहे हैं, मिलकर लड़ेंगे और हराएंगे। तो पीडी गठबंधन का क्या होगा फिर? आप नहीं, मिलकर, मैंने कहा मिलके लड़ेंगे, बिल्कुल मिलके लड़ेंगे, 10 की 10 मिलके लड़ेंगे और हराएंगे इनको। क्या रणनीति आपकी रहेगी चुनाव में? रणनीति है जनता को जगाना और इनकी गलत चीज़ों को जनता के बीच में बताना। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और पूरी तरीके से बुलडोजर का मुंह घुमाना, ये सारी चीज़ें रहेंगी और निश्चित तौर से आम जनता को जागृत करेंगे और अपने हक अधिकार की बात करेंगे। नरसिंहानंद के द्वारा बयान जो दिया गया बिल्कुल गलत है, ये प्रायोजित है। नरसिंहानंद को गिरफ्तार करे सरकार और रासुका NSA के तहत कार्रवाई करके उनको जेल भेजे। कल यह संविधान बचाओ सम्मेलन जो हमारा कल 3 हो गया, चौथा है, उस पर हम लोग मजबूती से आगे 10 विधानसभा में करने जा रहे हैं।